मेरा नाम है हरिकेश यादव। मैंने रिसेंटली अभी TGC एंट्री 138 के लिए मैं रिकमेंड हुआ हूँ फ्रॉम 34 SSB इलाहाबाद। दिस वाज माय 7th अटेम्प्ट। मैं 3 बार स्क्रीन आउट हूँ और 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, और जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन सेंटर, वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम इलाहाबाद। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, और बीटेक करने के बाद जो TGC एंट्री आती है, डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द कट ऑफ योर बीटेक, उससे मेरे को SSB का कॉल लेटर आया और मैंने उसकी SSB को क्लियर किया। अभी मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा मेरी पूरी जो SSB की जर्नी रही है, कुछ ऐसे किस्से, कुछ मज़ेदार किस्से जो मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम शेयर करने जा रहे हैं जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं उन्नाव से हूँ, तो मैं उन्नाव से मैंने इलाहाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, वहाँ मुझे एक मेरा म्यूचुअल फ्रेंड मिल गया जो प्रीवियसली रिकमेंडेड था। तो पूरे हम तो इतने मज़ेदार मज़े करते हैं। हमने पूरा एक दिन पहले, स्क्रीनिंग के एक दिन पहले प्लान बनाया कि कल स्क्रीन आउट हो जाएंगे तो उसके बाद हम संगम नहाने जाएंगे। बट अगले दिन गए, रिपोर्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। लकीली 34 लोग बस रिपोर्टिंग थे TGC एंट्री में। तो सबसे पहले तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ, स्क्रीनिंग में हम बिल्कुल भी डरे नहीं। तो जैसे स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही हम लोग गए, हमें पिक्चर जो आई, पिक्चर बहुत नॉर्मल पिक्चर थी कि 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं और वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एक टेबल पे बैठ के। तो मुझे बहुत सिंपल सी स्टोरी आई कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा स्टोरी बनाने का सोचा कि जिसमें एक बीटेक स्टूडेंट है या एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद जब वो वहाँ देखता है कि उसका भाई या उसका कज़िन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में उसने फिर प्लान किया कि हम फ्री क्लासेस दूंगा तुमको जब तक मैं यहाँ पे छुट्टी पे हूँ, कॉलेज की छुट्टी है। वो प्लान करता है और उसके साथ ही साथ वो उसको और उसके दोस्तों को भी बोलता है कि आप लोग आइए और मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वो मैथमेटिक्स के लिए बुलाता है और उन लोगों को फिर वो बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक्स बताता है, फार्मूला याद करने के बताता है और उन लोग का इंटरेस्ट जगा देता है मैथमेटिक्स में। ये मेरी सिंपल सी स्टोरी थी, और इसका जो मेरा नरेशन था, बहुत ही नॉर्मल नरेशन हुआ। और जो GD था, GD में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। GD में थोड़ा सा हमारे रिपीटर्स का बैच, आपको पता होगा, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी अपने पॉइंट्स को रख पाना। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, बोलने की कोशिश करी, ग्रुप को मनाने की कोशिश करी, और बस रिज़ल्ट का इंतज़ार था। मुझे लगा नहीं था, बट मेरी स्टोरी जो थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं स्क्रीन में हो सकता हूँ। और रिज़ल्ट आते ही मेरा चेस्ट नंबर 31 को पुकार दिया गया, जो मेरा चेस्ट नंबर था। मैं गया, 34 बच्चों में से 25 बच्चों का स्क्रीनिंग हो गया। तो बस वहीं सबसे पहले हमारी खुशी थी। अब पहले दिन हमारे बस यही था, उसके बाद हमने तो सिर्फ भर के फॉर्म बैठ के बस हमने फॉर्म भरे। तो एस्पिरेंट्स, जैसे मैं अभी सेकेंड डे के बारे में अपने बताने जा रहा हूँ। तो सेकेंड डे सबको पता है कि आर्मी में तो स्पेशली साइकोलॉजी का दिन होता है, साइकोलॉजी का टेस्ट होता है हमारा। तो साइकोलॉजी में सबसे पहला था टैट। तो टैट में जो TAT की पिक्चर्स थी, कहीं ना कहीं मुझसे लगा कि वो बहुत कनेक्टेड थी मेरे से, कि गांव की पिक्चर्स आ रही थी या फिर कुछ जॉब की पिक्चर्स आ रही थी। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने अडानी कंस्ट्रक्शन के अंडर एक रोड कंस्ट्रक्ट करी, तो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखी। तो मैंने अपने आप को उन्हीं व्यूज़ में एक्सप्रेस किया कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ, मैंने रोड कंस्ट्रक्शन किया है। कुछ ऐसे 1-2 स्टोरीज़ बना दी। 1-2 स्टोरीज़ में अपने स्पोर्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं फ़ुटबॉल का कैप्टन रहा हूँ और फ़ुटबॉल में कैसे मैंने टीम को जिताया है। ये सब बताने के बाद फिर मैंने कुछ स्टोरीज़ मेरे गांव की बना दी, कुछ स्टोरीज़ मैंने जॉब सर्चिंग की बना दी। कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह की स्टोरीज़ मैंने बना के मेरा TAT का मैंने बहुत आराम से 12 की 12 स्टोरीज़ बना के मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा वैट जो मेरा था WAT, उसमें मैं बहुत ही नेचुरल रहा। मेरे जो वर्ड्स आ रहे थे बहुत सिंपल और बहुत ही बच्चों जैसे भी मैं कह सकता हूँ। मुझे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं बच्चों जैसा बनाया है कि बहुत सिंपल वर्ड्स आ रहे थे, तो मैं बहुत सिंपली, जो नेचुरल एक बच्चा भी आंसर देता, मैंने भी वही आंसर दिया बहुत आराम से। फिर उसके बाद आ जाते हैं SRT पे। तो SRT में तो देखिए, मेरे को जो कोचिंग में मेरे को जो सिखाया गया, आज तक मैं
उस कोचिंग के सिखाए हुए के बाद मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया खुद से। एक बार मैंने जो सेशन देखा उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी लिखने की या फिर प्रैक्टिस करने की। एसआरटी मैंने 42 एसआरटी मैंने अटेम्प्ट करी थी और 42 में से मेरी मुझे लगा कि बहुत बढ़िया एसआरटी मैंने अटेंड करी। और उसके बाद कोई भी मतलब मुझे मेरा टारगेट था कि मैं 50 तक करूं, बट मेरा कभी आज तक पहुंच नहीं पाया 50। 42-45 से ज़्यादा मैं कभी कर नहीं पाता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 35 से ज़्यादा कर लेना बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा करना भी मतलब नहीं चाहिए। मेरा 42 हो गया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि एसआरटी भी आराम से निकल गई कोई बिना प्रॉब्लम के। उसके बाद जो मेरा लास्ट था एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसमें बहुत ही मेरा ध्यान से मैंने बहुत अच्छे से एसडीटी बनाया हुआ था अपना। उसी को मैंने कई बार याद किया था और मैंने वहाँ जाके सिंपली वहाँ पे लिखा कि मेरे पेरेंट्स एक्चुअल में क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। और फ्रेंड्स में मेरे कलीग्स थे क्योंकि मैं वर्किंग था, और मेरा मैनेजर मुझे क्या सजेस्ट करता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव एंड तुम किस चीज़ में बढ़िया हो, ये सब चीज़ें। और जो सेल्फ़ ओपिनियन है कि हम अपने बारे में सबसे अच्छा क्या सोच सकते हैं, या हम अपने बारे में सबसे अच्छा क्या जानते हैं, ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ था। और हम क्या बनना चाहते हैं, ये सब मेंशन करने के बाद जो मेरा जो भी मेरा साइकोलॉजी का टेस्ट था वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, आपको समय नहीं पता चलता है। मुझे ऐसा लगा जैसे आधे घंटे में पूरा साइकोलॉजी का टेस्ट ही ख़त्म हो गया है। तो ये जैसे ही हुआ उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक तो बहुत बड़ा चीज़ ख़त्म हो गई, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। बस इसके बाद में मेरा साइकोलॉजी ख़त्म हो गया और सेम डे मेरा इंटरव्यू था, मैं उसके लिए अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरा प्लान हुआ था साइक वाले दिन इंटरव्यू नहीं होगा, बट मैं सो गया, बट अचानक से मुझे कोई जगाने आया और बोला कि आज ही तेरा इंटरव्यू है, गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, मैं भागता भागता तैयार व्यार होके मैं अच्छा भागता भागता गया। और मैं गया और फिर मैं इंटरव्यू में जैसे ही इंटरव्यू के लिए अंदर गया, आईओ बहुत ही काम एंड चिल थे सर, कर्नल नेगी सर थे, मुझे नाम उनका याद है। और जैसे ही मैं एंटर किया उन्होंने बोला कि तुम अभी आज ही तुम्हारा इंटरव्यू, थोड़ा प्रेशर तो पड़ रहा होगा। मैंने कहा सर ये मेरे लिए एक गेम जैसा है, मैं तो खेल रहा हूँ, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। तो कुछ ऐसे पहले सवाल जवाब हुए, फिर उन्होंने इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे, कहीं कहीं फंसाने की कोशिश करी। मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा कि तुम अपनी चीज़ें बताओ, वीकनेसेस स्ट्रेंथ बताओ। रैपिड फायर जाते ही हमारा होता है, रैपिड फायर के आंसर्स देने पड़ते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि रैपिड फायर एक दो मिस हो जाता है। मैंने बहुत प्यार से उनसे पूछा कि सर कैन यू प्लीज़ टेल मी जो भी कुछ मिस हो गया हो, तो वो रिपीट क्वेश्चन भी कर दे रहे थे बहुत आराम से। फिर मैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग एम्प्लॉय था, तो मुझसे मेरे कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया कि क्या करते हो, क्यों करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कितना पैसा मिल रहा है, कैसे टाइम मैनेज करते हो। ये सब बताते हुए उनको मैंने थोड़ा सा अपना दिखाया है कि मैं बाहर भी सिविल लाइफ में भी बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। उनके कई क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मेरे 12th में सिर्फ और सिर्फ 61% थे, और स्पेशली मेरे मैथ्स में 33 थे पूरे 100 में से। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे ये तो बहुत कम है, ऐसा क्यों। मैंने उनको उसको भी जस्टिफाई किया कि सर ये दिक्कत थी, हमारे टीचर्स काफ़ी चेंज हो रहे थे, मेरे को मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ये सब बातें बोल के मैंने उनको मतलब अपने कन्विंस किया। उसके बाद वो सब चीज़ें मान गए। फिर वो इन चीज़ों पे सर आ गए कि सीडीएस या एनडीए तुम्हारा क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट सीडीएस के भी दिए हैं। तो मैंने उनको बोला सर कहीं ना कहीं मैं जॉब वगैरह में काफ़ी बिजी था, और जिसकी वजह से मेरा जैसे ही मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो एसएसबी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम सीडीएस की प्रिपरेशन। तो मैं ध्यान मेरा भटक जाता था, एसएसबी आ जाती थी तो मैं एसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाता था और सीडीएस की प्रिपरेशन वहीं ख़त्म कर देता था। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहा था। बट यहाँ सेंचुरियन में मेरे को सीडीएस की प्रिपरेशन करते करते जो मेरे को फ़ायदा हुआ कि मैं जितने भी मेरे से जीके के क्वेश्चन पूछे गए मेरे इंटरव्यू में, मैं सारे जीके के क्वेश्चन बता पाया। जितनी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पूछा गया, या ट्राइब्स ऑफ एनी स्टेट के बारे में पूछा गया, या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा गया, वो मैं सब बता पाया। जितने भी डिफेंस से क्वेश्चन पूछे गए, या फादर मेरे आर्मी में थे, उनकी यूनिट में क्या है, कौन सी गन है, आर्टिलरी के थे तो क्या क्या था, सब मैं बता पाया। तो कहीं ना कहीं और भी मिलिट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, वो बहुत अच्छे से मैंने जवाब दिए। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे कि हु इरिटेट्स यू द मोस्ट, तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत बचकाना आंसर दिया बच्चों जैसे कि मेरी बहन, छोटी बहन, वो थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करती है, ये करती है। तो बच्चों जैसा भी मैंने थोड़ा सा बिहेव किया। और मेरा इंटरव्यू आराम से, मेरा 25 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू चला ही नहीं।
अब मुझे लगा था कि वो और पूछेंगे बट उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। 25 मिनट के अंदर ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। मैं अचानक से उन्होंने बोला दैट वी हैव अ गुड चिट चैट, अब मिलते हैं फिर कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला, फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट डे था वो मेरा था GTO का पहला दिन। GTO के पहले दिन में जैसे ही हम जाते हैं, हमारा GTO में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में 2 हमारे ग्रुप डिस्कशन, पर मेरे साथ ये था कि मेरे को ग्रुप डिस्कशन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। स्पेशली मुझे ही नहीं बोलने दिया जा रहा था, बट ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, जिनकी वजह से बाकी लोग बोल नहीं पा रहे थे। बट मैंने अपनी कामनेस को ख़राब नहीं किया, बहुत अच्छा काम था। मैं आराम से बैठ के प्लीज़ करके मैंने बोला, उनसे बात किया। नहीं भी बोलने दे रहे थे तब भी मैं उनको कह रहा था कि प्लीज़ जेंटलमैन कैन आई गिव अ पॉइंट। इस तरह से मैंने बात करके अपने हल्के हल्के पॉइंट दिए। फिर GP में बहुत अच्छे मेरे पास वैलिड पॉइंट्स थे, जिनसे मैंने ग्रुप को अपनी तरफ कन्विंस कर लिया था बहुत आराम से। GP से मुझे लगा कि मेरा थोड़ा सा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या ग्रुप में मैंने बढ़िया किया, GP में मुझे लगा। उसके बाद जब हम PGT के लिए जाते हैं तो PGT में देखिए ये होता है कि सब आगे आगे भाग जाते हैं कि हम पहले बता दें तो हमारा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मैं सबसे मेरे को याद है मैं ही सबसे पीछे रह गया, सब आगे भाग गए थे। बट फिर भी मैं क्या वो धीरे धीरे खिसकते हुए आगे गया, और मैंने फिर जैसे कोई अपना आइडिया बताने की कोशिश करी, या कोई कुछ बता रहे तो उसमें कुछ ऐड ऑन करके सही कराने की कोशिश करी। बहुत अच्छे से ग्रुप में बात किया सबसे। मैं PGT के टाइम पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए सबको इंस्ट्रक्ट करते रहा, और बहुत आराम से लोगों को कन्विंस करते रहा। और ग्रुप में भी काफ़ी अच्छे लोग थे। एक previously रिकमेंडेड मेरा म्यूचुअल फ्रेंड भी था पहले से, तो हमारी काफ़ी आपस में अच्छी बन रही थी। और कहीं ना कहीं PGT हम लोग जब पूरा ग्रुप स्टक हो गया तो एक हमारे साथ में था, उसने हमें हेल्प किया। तो मतलब ऐसा था कि मैं बहुत अच्छा लीड भी कर रहा था और मैं बहुत अच्छा असिस्ट भी कर रहा था। तो ये हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट जब मेरा कमांड टास्क आया 9 बच्चों में लास्ट में सबसे लास्ट में मेरा ही कमांड टास्क था। तो और मैं जैसे ही कमांड टास्क के ले गया, वही बॉम्ब वाला टास्क था, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड था वो मेरे को। वो हेल्पिंग मटेरियल में समथिंग Z लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, जिससे मैं हेल्पिंग मटेरियल को यूज़ करूँ। तो मैं समझ गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फाड़ू दिया है इन्होंने। पर फिर भी मैं घबराया नहीं। 3 वहाँ पे अप्रोचेस थे कमांड टास्क में, और 3 अप्रोचेस में मैंने 2 में ट्राई किया, मेरा हुआ नहीं। मैं थोड़ा अंदर से घबराया था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं चेहरे पे कि मेरे से हो नहीं रहा है। 2 अप्रोच करने के बाद तीसरी अप्रोच में जैसे ही मैं जाता हूँ, वहाँ पे Z लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने बढ़िया से कैंटिलीवर बना दिया और बॉम्ब को जाके डिफ्यूज़ कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ पे लगा कि मैंने पॉइंट खो दिया, क्योंकि 2 अप्रोच को मैं कर नहीं पाया हूँ। पर मैंने सोचा कि अब जो आखिरी FGT का टास्क रह रहा है, फाइनल ग्रुप टास्क, मैं उसमें कहीं ना कहीं से पॉइंट लेके रहूँगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। FGT में मैं वही ग्रुप पूरा भाग रहा था FGT में। फिर भी मैंने एक मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि कैन आई एक्सचेंज द प्लेसेस, आई गॉट द आइडिया। उसने बहुत ही प्यार से मुझे वहाँ पे आने दिया, और मैं जैसे ही वहाँ मिडल में गया, मैंने अपना आइडिया बताया। पर ग्रुप कहीं ना कहीं उस आइडिया से कन्विंस नहीं था, उनके पास दूसरा कोई आइडिया था। तो मैंने उनको बोला बट वो मान नहीं रहे थे। बट इन लास्ट हुआ ये कि मैंने फिर उनके बिना कहीं रस्सी उठा के बांध के लूप बना के मैंने फट्टा फंसा दिया, जिस पे उन्होंने कहा कि ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। उन्होंने ऐसे 1-2 बार बोला, और मैं उस पे जाके खड़ा हो गया। मैं उस पे जैसे ही जाके खड़ा हो गया, वो प्रूव हो गया कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पूरे ग्रुप में मुझे पीछे से थम्स अप कर दिया कि हाँ दिस आइडिया विल वर्क। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो मैंने कमांड टास्क में पॉइंट खोया था, वो मैंने यहाँ से पॉइंट निकाल लिया। और रही बात लेक्चरेट की, तो लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था रिज़र्वेशन पॉलिसी पे तो मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता था। वो तो सिर्फ 3 मिनट मिले थे मुझे, कि मुझे वो बाइंड अप करना पड़ा। बड़ी जल्दी वाइंड अप करके जब मैंने उसको 3 मिनट में सम अप किया, जब 30 सेकंड की बेल बजी, तब मुझे लगा कि मुझे ख़त्म भी करना है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ था बात करने के लिए उस पर। और मैं ना कि सिर्फ जाके रोबोट की तरह याद करके बक कर रहा था, मैं एक्चुअल में उन लोगों को समझा रहा था कि रिज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कब से है, क्यों ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने समझाई, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए। मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मेरा लेक्चरेट भी अच्छा गया। और फिर आती है हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की हम बात करें तो आई वॉज द पर्सन जिसने 13 किए, मतलब 10 कंप्लीट करने के बाद 3 और रिपीट किए, और मेरे ग्रुप में 13 मैक्सिमम था। मुझे लगा कि ये तो बढ़िया किया है। बहुत आराम से बिना हफ़े बिना थके मैं भागता रहा, क्योंकि रनिंग वाज वन ऑफ माई स्पोर्ट्स। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, बढ़िया जा रहा है। फिर रही बात ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम स्नेक रेस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लीड किया। वहाँ पे लीड मैंने बहुत पीछे से किया, कि
लीडर आगे से लीड नहीं किया, मैंने ग्रुप के सबसे पीछे रह के मैंने पुश किया सब ग्रुप को और बहुत अच्छे से वो भी हो गया। ये सब होने के बाद जब हमारा लास्ट डे था कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन कहीं ना कहीं हल्का सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी परफॉर्मेंस है कि हो सकता है कुछ ब्लंडर नहीं किया है, पर डर भी रहता है हल्का सा कि क्या पता क्या हो क्या ना हो। बट जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस, मेरा वेटिंग टाइम लगभग 5 से 7 मिनट वेटिंग टाइम था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब मैं अंदर गया उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। ये पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन करी। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं 9 to 5 जॉब तो कर ही नहीं सकता हूँ कहीं बैठ के, मुझे फील्ड जॉब पसंद है, मैं लोगों से, लेबरों से डील करते हुए ऐसी जॉब करना चाहता हूँ, या मैं ऐसी जॉब चूज़ करिए कि मैं उसमें मुझे मज़ा आए, लोगों से बात करूँ, बाहर जाऊँ, इस साइड पे उस साइड पे। मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने कहा फिर आर्मी क्यों, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मेरी आर्मी से थी कि आर्मी भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है, आर्मी क्यों। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे फादर सूबेदार रिटायर्ड है, मैं JCO का लड़का हूँ, और हमारी सबसे पहले ड्रीम तो यही होता है कि जहाँ से पापा रिटायर होने उससे 1-2 रैंक सीनियर पे हम सीधा ज्वाइन करें, जो कि मैं करना चाहता हूँ। तो वो मेरी इस बात से कन्विंस हो गए थे। उसके बाद मेरा 5 मिनट का बस कॉन्फ्रेंस चला। उसके बाद जब रिज़ल्ट का टाइम आया तो हमारे ग्रुप में 3 बच्चे प्रीवियसली रिकमेंडेड थे हमारे 25 बच्चों में से। तो 3 बच्चों में से अब मुझे पता था इन 3 का होना ही होना है, 1-2 एक्स्ट्रा होंगे तो होंगे, पता नहीं होंगे अभी कि नहीं होंगे। तो पहला उन्होंने, जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सर आए जिन्होंने रिज़ल्ट सुनाना, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं बहुत मज़े से रिज़ल्ट सुनाता हूँ, तो एक्साइट होकर खुश मत हो जाना, आराम से आना। उन्होंने पहला चेस्ट नंबर लिया 2-4, इस तरह से बड़े आराम से उन्होंने लिया। तो 4 नंबर को लगा कि वो उसको बुला रहे हैं, बट दैट वाज 24, जो कि प्रीवियसली रिकमेंडेड मेरा ही फ्रेंड था। तो वो गया, फिर उन्होंने बोला 1-6, तो वो चला गया। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, तो फिर वो भी चला गया। अब मुझे पता था चेस्ट नंबर 8, जो कि वो भी प्रीवियसली रिकमेंडेड था, उसका भी आना है। तो सर ने गेस करने के लिए बोला कि गेस करो कौन आपको लगता है कि अब तीसरा नंबर उसका होगा। तो मैं, एक जो था 25 बंदों में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि सर चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 8, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो फिर सर ने मुझे पॉइंट आउट किया कि तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो। तो उसने बोला कि खड़े हो, लेफ्टिनेंट कर्नल सर ने बोला। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मुझे लगा कि कुछ गलती कर दी क्या, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा चिल्ला रहा था। बट उन्होंने फिर मुझे बड़े प्यार से बोला कि एक स्टेप आगे आओ। जैसे मैंने एक स्टेप आगे रखा, उन्होंने बोला यू आर रिकमेंडेड। तो मुझे, मेरा जो चेस्ट नंबर तो मैंने सुना ही नहीं, अपना चेस्ट नंबर की खुशी तो मैं ले ही नहीं पाया। कहीं ना कहीं मैं सीधा, भाई मेरे को यकीन नहीं हुआ इस तरह से मुझे रिकमेंडेड बोला गया है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर हमारा एक 4th फ्रेंड था, वो भी रिकमेंड हो गया। हम 4 में से 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, 2 फ्रेश न्यू रिकमेंड हुए हैं। तो ये सब होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद, तो आधे घंटे तो पता ही नहीं चलता है कि सच में रिकमेंड हो गए हैं। तो फिर रही बात फिर पेरेंट्स को कॉल करने की, मैंने पापा से बहुत टाइम पहले ये डील हुई थी कि पापा आप रिटायरमेंट पे थार ले लीजिएगा। तो पापा ने कहा था कि ठीक है तुम रिकमेंड हो जाओ, मैं थार ले लूँगा। तो फिर जैसे ही मैंने कॉल किया पापा को, तो हर बार की तरह पापा का भी ये होगा कि कभी कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, तो क्या पता वापस से हो सकता है। बट पापा ने जैसे ही कॉल उठाया तो उनको एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, लेकिन शो नहीं करते हैं। तो मैंने सिंपली ये बोला कि पापा थार ले लीजिए। तो उनको समझ में नहीं आई वो बात। फिर मैंने कहा कि पापा थार ले लीजिए क्योंकि मैं रिकमेंड हो गया हूँ। वो इतना खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए उस बात को लेके। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरे बहुत खुश हैं, घर पे सबको बताया। तब हमें उस वक्त फॉर्म भरना होता है, तो उस वक्त मैं बात नहीं कर पाया। फिर मैंने शाम को बहुत अच्छे से सब जगह बात किया। सब इतने लोग खुश थे, मेरे स्कूल से फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे कोचिंग के फ्रेंड, हर जगह के। फिर मैंने शिशिर सर को मैसेज किया शाम को कि सर गॉट रिकमेंडेड। तो सर भी इतने खुश थे कि ये तुम्हारा स्ट्रगल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा 7 अटेम्प्ट कोई देता नहीं है, सब छोड़ देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तुम लगे रहे, करते रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन जो था कि मेरी एकेडमिक्स वीक है, बट स्टिल सर ने मुझे प्रूव किया कि एकेडमिक्स से सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें देखो, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, तुम राष्ट्रपति स्काउट रह चुके हो, स्काउट एंड गाइड में, तो तुम बहुत अच्छे हो। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मेंशन करो, इन चीज़ों को लेके चलो, तुम्हारा रिकमेंडेशन होगा। और फाइनली इन चीज़ों की वजह से मेरा रिकमेंडेशन, मुझे लगता है, मेरा हो भी गया। और आज मैं यहाँ आपके साथ जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आई एम वन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जिसको सामने आके दूसरों को मोटिवेट करना है अब, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये मेरी पूरी जर्नी थी। मेरे को बड़ी खुशी है ये सब बता के आप सभी को, और बाकी आपसे फिर मिलते हैं।